इस बजट के क्या मायने हैं, जनता किस तरह से देखती है, और इस बात को समझने के लिए आज हम बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ में हैं और उनसे हम उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे। वो ये समझाने की कोशिश करेंगे वित्त मंत्री जी को कि वो क्या चाहते हैं, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि बजट में मेन फोकस क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से बजट में मेन फोकस होना चाहिए जीएसटी। जीएसटी क्या है, हमारे अलग अलग क्षेत्रों में लगता है, कृषि क्षेत्र में लगता है, उसको छोड़ के जैसे केरोसिन है, पेट्रोलियम है, उसके अलावा जो बिस्की वगैरह ड्रिंक वगैरह बोलते हैं उस पर भी लगना चाहिए। क्योंकि अपन जानते हैं भारत में सबसे ज़्यादा टैक्स इन क्षेत्रों से मिल सकता है अगर चाहे तो। और कृषि अलावा ऐसी क्षेत्रों में कम हो टैक्स तो इससे किसानों को भी फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य लेवल पे कम हो टैक्स, जिससे गरीब लोगों को स्वास्थ्य सिविल में जाए कहीं भी स्वास्थ्य वगैरह हॉस्पिटल में, और शिक्षा क्षेत्र में भी कम होना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे मेन फोकस है मेरा तो जीएसटी। जीएसटी का रोल ये है पेट्रोलियम पे और जो ड्रिंक वगैरह होती है उस पे, बिजली पे, इन पे टैक्स लगना जरूरी है, जिससे अदर क्षेत्रों में टैक्स की कमी हो। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी से इतना ही मेरा खास बात है कि आप अपने जो 7वें नंबर का बजट है ना उसको सही तरीके से पेश करें, जिससे भारत की जनता को अच्छा फायदा मिले और उससे आगे भी कुछ आपकी इच्छा रहे, मतलब जनता की इच्छा रहे तो अगले बजट के लाने आपको रखें। आप ये बता दीजिए कि महिलाएं बजट को किस तरह से देख रही हैं। महिलाओं को घर चलाना होता है, उसमें उन लोगों को बहुत महंगा सामान मिलता है, उस पर थोड़ा कम रेट होना चाहिए सब सामानों पर। और घर के सामानों पर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है, तो घर चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है आजकल। मतलब बजट में कुछ ऐसा हो कि महंगाई कम हो। हाँ, बजट में महंगाई कम होना चाहिए, जिससे कि घर आसानी से चला सके। साधारण घर में बहुत दिक्कत आती है, और आजकल सैलरी भी बहुत कम कम मिलने लगी है, तो और नौकरियों की भी कमी हो रही है, सभी चीज़ों में कमी है। तो सरकार ऐसा बजट लाए कि नौकरी भी मिले और सैलरी भी अच्छी हो, तो जिससे घर का बैलेंस बैलेंस। ये इन्होंने कहा कि नौकरियां कम मिल रही हैं। अब युवा जो पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी की आस लगा करके बैठे हैं, उनसे भी इस बजट पर हम पूछ सकते हैं। तो आप बता दीजिए, ये कह रही हैं कि नौकरियां कम हैं, तो कम है क्या? जी, नौकरियों की संख्या बहुत मात्रा में कम मिल रही है, इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि वे वैकेंसी की संख्या बढ़ाएं और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा बजट पेश करें, जिससे युवाओं, क्योंकि देश का भविष्य है, इसलिए देश के लिए वो अच्छा बजट पेश करें। युवा देश का भविष्य है, इसलिए उसको आगे लाने के लिए, शिक्षित करने के लिए एक अच्छा बजट होना चाहिए। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा बजट होना चाहिए, एक पार्ट होना चाहिए पैसे का, है ना? जी। अच्छा, ये बता दीजिए कि जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, तो एजुकेशन सिस्टम में कहीं महंगाई महसूस होती है? बिल्कुल बिल्कुल महसूस होती है। आजकल प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चल रही है, मनमानी फीस वसूल करते हैं। इसके अलावा हर बार उनका कोर्स बदलता है। हर बच्चा तो सक्षम नहीं होता कि हर बार बुक्स खरीद सके। पहले का टाइम था जब एक बार बुक्स खरीदने के बाद कई साल तक कई मतलब और भाई बहन भी उनसे पढ़ सकते थे। आजकल तो हर साल नई बुक्स खरीदनी पड़ती है। तो इस मतलब मेरा कहना ये है कि मतलब ये बार बार स्कूलों में जो कोर्स बदले होते हैं, मनमानी फीस वसूली जाती है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उस पर ध्यान। उन्हीं को अच्छा सशक्त कर देना चाहिए ना। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी अपने आप बंद हो जाएगी ना। अगर सरकारी स्कूलों को बढ़िया अगर कर दिया जाए सारी फैसिलिटी के साथ में, और बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए ना, तो उसमें आप ये समझ लीजिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा। सारे जो प्राइवेट स्कूल है ना, उनका सबका वो जो ये बढ़ रहे हैं आगे, उनका वो सब है ना खत्म हो जाएगा फिर। इन्होंने कहा कि सरकारी तंत्र में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, सरकारी जो स्कूल हैं, उनको मजबूत किया जाए, वहां शिक्षा के स्तर को सुधारा जाए, ताकि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोका जा सके। और अभी हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे। देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।